क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा ऋषि जो देवताओं के बीच भी था, दानवों के बीच भी, राजाओं के दरबार में भी और भगवान के सबसे पास भी, एक ऐसा नाम जो हर युग में दिखाई देता है, नारायण नारायण। लेकिन सवाल है, आखिर नारद मुनि थे कौन? क्या वो जन्म से ही देवर्षि थे? क्या उनकी कहानी गिरने, भटकने, टूटने और फिर खुद को पाने की कहानी है? आज की कहानी सिर्फ नारद मुनि की ही नहीं, ये कहानी है अहंकार से अध्यात्म तक के सफर की। और यकीन मानिए, ये कहानी आपको चौंका देगी। शुरुआत होती है सृष्टि के आरंभ से, जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना कर रहे थे। उनके मन से सनक और सप्तऋषि प्रकट हुए। उनके क्रोध से रुद्र, उनकी गोद से नारद और उनके बाएं अंगूठे से जन्म हुआ एक पुत्री का, विरणी। समय बीता, ब्रह्मा जी चाहते थे कि नारद सृष्टि विस्तार में योगदान दे, गृहस्थ जीवन अपनाए, लेकिन नारद का मन संसार में नहीं था। उनका मन परमात्मा को खोज रहा था। उन्होंने साफ कह दिया, मुझे संसार नहीं, मुझे तो प्रभु चाहिए। जब इच्छा और कर्तव्य आमने सामने खड़े हो जाएं, तब संघर्ष जन्म लेता है। ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने नारद को श्राप दे दिया, तुम अपने पद से गिरोगे। यहीं से शुरू हुई देवर्षि नारद की कठिन यात्रा। समय बदला और एक जन्म में नारद बने उपवरण। लेकिन ये जन्म साधारण नहीं था। गंधर्व चित्रकेतु और उनकी पत्नी को भगवान शिव के वरदान से पुत्र प्राप्त हुआ था। उसी पुत्र का नाम था उपबहरण। अत्यंत सुंदर, अत्यंत प्रतिभाशाली गांधर्व, स्वर्गलोक का सबसे प्रसिद्ध। संगीत ऐसा कि देवता भी सुनकर ठहर जाएं। लेकिन एक चीज कम थी, संयम। उनका जीवन भक्ति से ज्यादा भोग में डूबा था। अप्सराएं, सौंदर्य, संगीत, प्रशंसा, धीरे धीरे प्रतिभा अहंकार में बदलने लगी। एक दिन स्वर्गलोक में विशाल सभा हुई। ऋषि, प्रजापति, देवता सब भगवान विष्णु की महिमा गा रहे थे। उपबहरण को भी बुलाया गया। लेकिन जब उन्होंने गाना शुरू किया, उनकी आवाज में भक्ति कम, सांसारिक आकर्षण ज्यादा था। उनके गीतों में अप्सराएं थी, भोग था, अहंकार था, भगवान नहीं। ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, जिस प्रतिभा से भगवान का गुणगान होना चाहिए था, तुमने उसे भोग में खो दिया। और फिर एक और श्राप मिला, तुम अपने पद से गिरोगे। समय फिर बदला। धरती पर एक राजा थे, द्रुमिल, और उनकी पत्नी कलावती। दोनों संतान चाहते थे। वर्षों तक देवताओं की आराधना की, तप किया, प्रार्थना की, लेकिन भाग्य खामोश था। फिर एक दिन राजा द्रुमिल ने सब कुछ छोड़ दिया। धन, राजपाट, वैभव सब ब्राह्मणों को दान कर दिया और वन चले गए। वहीं तप करते करते उन्होंने शरीर त्याग दिया। उधर कलावती संघर्ष में जी रही थी। उनकी साधना जारी थी। समय ने करवट ली और परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें एक ब्राह्मण के घर सेवा करनी पड़ी। वो उसी ब्राह्मण के घर रहने लगी, दासी के रूप में। फिर एक दिन उनकी वर्षों की तपस्या रंग लाई।
उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और उसी दिन एक चमत्कार हुआ। जिस भूमि पर वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, वहां वर्षा हुई। सूखी धरती भीग उठी, मानो प्रकृति स्वयं उस बालक का स्वागत कर रही हो। तब उस ब्राह्मण ने उस बच्चे का नाम रखा नारद, जिसका अर्थ है जो जल दे, जो जीवन दे। लेकिन भगवान की सबसे सुंदर कहानियां भी परीक्षाओं से होकर गुजरती हैं। एक दिन जब कलावती गाय का दूध निकालने गई, उन्हें सांप ने काट लिया और छोटे नारद अनाथ हो गए। एक छोटा बच्चा दुनिया में बिल्कुल अकेला। लेकिन कभी कभी भगवान इंसान से सब छीन लेते हैं ताकि वो खुद को पा सके। नारद धीरे धीरे भगवान विष्णु की भक्ति में डूबने लगे। इसी दौरान कुछ महान संत उस गांव में आए। नारद उनकी सेवा करने लगे। आश्रम की सफाई, सेवा, प्रसाद और संतों के मुख से भगवान की कथा। वो भजन सुनते, उन्हें दोहराते, भगवान विष्णु के नाम में खो जाते। धीरे धीरे वो बदलने लगे। जिस आत्मा ने कभी अहंकार देखा था, अब वो समर्पण सीख रही थी। जिस जीवन ने भोग देखा था, अब वो भक्ति सीख रहा था। पूरे चातुर्मास उन्होंने संतों की सेवा की। संतों ने उन्हें ज्ञान दिया, भक्ति दी, भगवान कथा दी। नारद बदल चुके थे। उन्होंने वर्षों तक गंगा के तट पर तप किया, ध्यान, भक्ति, साधना, और फिर एक दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया। लेकिन यात्रा यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब आत्मा सीख लेती है तब उसे मंजिल मिलती है। नारद ने फिर जन्म लिया, ब्रह्मा जी के पुत्र के स्वरूप में। लेकिन यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। कहा जाता है एक समय उन्हें एक ऋषि के श्राप से बानर योनि में प्राप्त हुई। सैकड़ों वर्षों तक, फिर धीरे धीरे अनगिनत जन्मों, अनगिनत सीखों, अनगिनत परीक्षाओं के बाद वो बने देवर्षि नारद। वही नारद जिन्हें हम जानते हैं। हाथ में वीणा, मुख पर नारायण नारायण। अब उनमें अहंकार नहीं था, अब उनमें केवल भक्ति थी। शायद इसीलिए वो हर युग में दिखाई देते हैं, रामायण में भी, महाभारत में भी, पुराणों में भी, देवताओं के बीच भी, मनुष्यों के बीच भी। क्योंकि नारद सिर्फ एक पात्र नहीं है, वे एक सीख हैं। अगर गिर गए हो तो खत्म नहीं हुए, अगर भटक गए हो तो लौट सकते हो, अगर जीवन ने सब छीन लिया तो शायद भगवान आपको खुद तक बुला रहे हैं। और शायद इसीलिए आज भी जब भक्ति सच्ची होती है तो कहीं दूर एक आवाज सुनाई देती है, नारायण नारायण।